वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज फिर से एक टॉपिक में लेके आया हूँ जिस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ शेयर्स। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। आप सब वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अगर पसंद आया तो वीडियो, ठीक है। और नए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है। तो चलो मैं डिस्कस करता हूँ टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स दो तरह का होता है बच्चों, एक होता है इक्विटी शेयर्स, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन टाइप्स ऑफ शेयर्स को समझने से पहले शेयर क्या होता है तो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में शेयर क्या होता है इसका डिस्कस मैं कर चुका हूँ। फिर से मैं एक बार डिस्कस करने वाला हूँ कि शेयर होता क्या है। जैसे कि स्क्रीन में आप सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि शेयर इज ए यूनिट इन विच कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड। तो कहने का मतलब क्या है, हर एक कंपनी को ना पैसे का ज़रूरत होता है, ठीक है। तो जो कंपनी है, कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है उस कैपिटल को छोटा छोटा हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, पार्ट कर दिया जाता है, या उसको यूनिट भी बोला जाता है। तो हर एक पार्ट को, हर एक जो हिस्सा है उसको क्या बोला जाता है, शेयर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो टाइप्स ऑफ शेयर समझना है क्या, शेयर्स इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, तो ये हम लोग आज समझने वाला है, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होता है, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। कहने का मतलब है कि इक्विटी शेयर वो शेयर है जो प्रेफरेंस शेयर है नहीं, राइट। तो प्रेफरेंस शेयर को अगर आप समझ गया तो इसका मतलब है जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो इक्विटी शेयर्स है ना। तो समझता है प्रेफरेंस शेयर्स। देखो यहाँ में लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स व्हिच कैरी द फॉलोइंग टू प्रेफरेंशियल राइट्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स है जो जिसका दो अधिकार है, दो अधिकार मिलता है, दो राइट्स मिलता है, दो प्रेफरेंशियल राइट्स मिलता है। वो दो राइट्स क्या क्या है, देखो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ में राइट टू रिसीव डिविडेंड टू बी पेड एट फिक्स्ड अमाउंट और एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट ए फिक्स्ड रेट which may either be free of or subject to income tax before it is paid to equity shareholders। कहने का मतलब क्या है, जो पहला राइट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का वो है डिविडेंड रिसीव करना। डिविडेंड का मतलब क्या है, डिविडेंड का मतलब है कंपनी का जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का हिस्सा, उस प्रॉफिट का जो हिस्सा है ना वो किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है। लेकिन वो फिक्स्ड अमाउंट होता है, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कि कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ या कम प्रॉफिट हुआ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड है, जो प्रॉफिट है वो फिक्स्ड है, ठीक है। और दूसरा जो बात है, डिविडेंड सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, इसका बाद जाके इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला राइट। दूसरा जो राइट है, राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बिफोर दैट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर कंपनी वाइंड अप हो जाता है, अगर कंपनी बंद हो जाता है तो कैपिटल का रीपेमेंट होगा और वो सबसे पहले कौन रिसीव करेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इसका बाद जाके इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले कैपिटल किसको वापस किया जाएगा, वो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, इसका बाद किसको रिटर्न किया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। दूसरा जो बात है, इक्विटी जो शेयर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है उन लोगों का वोटिंग राइट्स है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं है। कहने का मतलब है अगर शेयर होल्डर अपना कंपनी में डायरेक्टर चूज कर रहा है तो किसका राइट है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का राइट नहीं है, ठीक है। और यह में सबसे ज़्यादा रिस्क किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का नहीं, ठीक है। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा ही, फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा ही, चाहे कंपनी का प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो, कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, है ना। दूसरा जो बात है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो अमाउंट है, जो डिविडेंड है, राइट, वो बाद में मिलेगा, किसका बाद,
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का बाद मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रेफरेंस शेयर्स का बारे में। ठीक है, तो जो प्रेफरेंस शेयर्स का जो राइट्स है वो राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स का नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। आगे और भी वीडियो आने वाला है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, सो थैंक यू।